सो यू कैन हील योर लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त तस्नीम और मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। अब हम क्या करें? बदलाव का निर्णय। क्या हम बदलना चाहते हैं? क्या हम निर्णय लेंगे बदलाव के लिए? मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रहा हूँ और परिवर्तन लाना चाहता हूँ। तो हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? हमारी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं? तो पहला नियम तो ये है कि आप सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं। परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला करें। ये फैसला भी तो करना पड़ेगा ना कि आप परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने ज़िद्दी हैं, तो परिवर्तन का इच्छुक होने के विचार पर ध्यान दें। वो भी है कि आप कितने ज़िद्दी है कि आप सही में चाहते हो परिवर्तन। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित देखना चाहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर और अधिक आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है। परिवर्तन सब चाहता है, सब ये चाहते हैं कि हमारे तरीके से सब हो, दुनिया हमारे हिसाब से चले, हम जो चाहते हैं वो हो। पर परिवर्तन कोई नहीं, खुद को परिवर्तित करना कोई नहीं चाहता। एक्चुअली हम चाहते हैं कि वे बदल जाए। ऐसा करने के लिए हमें अंदर से बदलना होगा। हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा, तभी बाहरी परिवर्तन हो पाएगा। सही है ना? ऐसे तो परिवर्तन होगा नहीं ना। यह अगला कदम है। अब हम इस बारे में काफ़ी स्पष्ट हैं कि समस्याएं क्या है और वे कहाँ से आई है। अब बदलने का इच्छुक होने का समय है। मेरे अंदर हमेशा हट की एक प्रवृत्ति रही। अभी भी कभी कभी जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहती हूँ तो यह हट सामने आ सकता है और अपनी सोच को बदलने के लिए मेरा प्रतिरोध सशक्त होता है। यदि थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी, क्रोधित और पराजित हो सकती हूँ। ये मैं खुद अपनी बात भी शेयर करूँ कि परिवर्तन तो मैं भी हमेशा चाहती रही, पर जब ये समझा कि परिवर्तन बाहर से नहीं आ सकता, हमें हमारे भीतर से परिवर्तन लाना पड़ता है, हमें खुद को बदलना पड़ता है। तो जब मैंने वो बदलाव शुरू किया अपने जीवन में, खुद को बदलना, तब कहीं ना कहीं मुझे भी गुस्सा आता, मेरा ईगो हर्ट होता और मुझे लगता कि क्या मुझे ही बदलना है, सामने वाला कभी बदलेगा नहीं। पर जब मैंने खुद में परिवर्तन लाया, जब खुद को समझा, मैंने ये चीज़ को महसूस करी कि मेरी हट, मेरी ज़िद, मेरा गुस्सा आखिर मुझे ही जला रहा है, मेरा ही नुकसान हो रहा है। वो कैसे पता है कि हम सिर्फ सामने वाले को जज करते हैं, हम उनके शब्दों को सुनते हैं, पर वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं, वे क्यों ऐसा कर रहे हैं, उस क्यों के पीछे हम नहीं जाते हैं। कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे का सच कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई वहाँ डरता है कि पता नहीं कौन सा सच सामने आ जाएगा। जी हाँ, इतने वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद यह सब मेरे अंदर अब भी चलता रहता है। यह मेरा एक सबक है, लेकिन अब ऐसा जब भी होता है, मैं जानती हूँ कि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन अब ऐसा जब भी होता है, मैं जानती हूँ कि मैं परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हूँ। हर बार जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाने, कुछ और छोड़ने का फैसला करती हूँ, ऐसा करने के लिए मैं अपने भीतर अधिक गहराई में जाती हूँ। हर पुराने विचार की परत को नई सोच से बदला जा सकता है। उसमें से कुछ आसान है और कुछ एक पंख से चट्टान उठाने की तरह है। ये कितनी गहरी बात है। मैं फिर से इसको दोहराती हूँ, इस लाइन को, कि हर पुराने विचार की परत को नई सोच से बदला जा सकता है। इसमें से कुछ आसान है और कुछ पंख से चट्टान उठाने की तरह है।
पता है ऐसा क्यों मुश्किल होता है हमारे लिए? क्योंकि हमारा नर्चर ही ऐसा होता है। कुछ सोच को लेकर हम इतने बड़े हुए, हमारे एक्सपीरियंसेस, और हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ महसूस होती है कि हम कितना भी कर लें पर होता बदलेगा तो कुछ नहीं, इसलिए वो हमारे लिए मुश्किल होता है। पर मैं ये कहूँगी दोस्तों, एक बार कोशिश करके तो देखो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर बदलाव आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, अच्छा लगेगा आपको। हम हमेशा एक ही गलती करते हैं, जब भी हम कुछ बदलाव करते हैं हमारे अंदर, तो हम एक ही उम्मीद रखते हैं कि बाहरी दुनिया बदलेगी, बाहर के लोग, हमारे अपने, जिनको हम अपने कहते हैं, हमारा समाज, हमारे दोस्तों, उनमें बदलाव आएगा और वो हमें समझना शुरू करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। बस सिर्फ हमें खुद को बदलना है, खुद के लिए बदलना है, हमें खुद से प्यार करना है, इसीलिए ये बदलाव ज़रूरी है। हर पुराने विचार की परत को नई सोच से बदला जा सकता है। उसमें से कुछ आसान और कुछ पंख से चट्टान उठाने की तरह है। ये लाइन फिर से मैंने दोहराई है। जब मैं कहती हूँ कि मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ, तो मैं पुराने विचारों को दृढ़ता से पकड़ती हूँ और उतना ही जानती हूँ कि उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को सीखने के बाद ही मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। मेरी राय ये है कि वास्तव में कई अच्छे शिक्षक खुशहाल परिवारों से नहीं होते जहाँ सब कुछ आसान होता है। वे अधिक पीड़ा व दुख देखकर आते हैं और वे उस स्थान तक कई परतों को पार करके पहुँचे होते हैं जहाँ अब वे मुक्त होने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। अधिकतर अच्छे शिक्षक सीमाओं की गहरी परतों को हटाने के लिए और भी अधिक विचारों को छोड़ने पर लगातार काम करते रहते हैं। यह एक जीवन भर का व्यवसाय बन जाता है। पहले मैं आस्थाओं को छोड़ने के विषय में जिस रूप में काम करती थी और आज जिस रूप में मैं काम करती हूँ, उसमें प्रमुख अंतर यह है कि अब मुझे ऐसा करने के लिए अपने ऊपर क्रोधित नहीं होना पड़ता। अब मैं यह नहीं मानती कि मैं केवल इसलिए एक बुरी इंसान हूँ कि मुझे अपने अंदर बदलाव के लिए कुछ और मिलता है। बहुत ही गहरी बात है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों बदलाव ज़रूरी है, क्या ऐसा है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना पा रही हूँ और इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली, इतनी गहराई से बात कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने बदलाव लाया खुद के अंदर, सही में मानो दोस्तों, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हम हमेशा यही समझते हैं कि पैसे होना, प्रॉपर्टी होना, नेम फेम होना, वही सब कुछ होता है, पर वो नहीं होता है। सही मायने में सही दौलत तो वही है कि जब आप रात को सोए तो आराम से नींद आ जाए और जब आप उठें तो लगे आज ज़िंदगी ने फिर से नई दस्तक दी है। एक खुशी के साथ में आप उठें, दिमाग में कोई सवाल ना हो और सोए तो सुबह की चिंता ना हो। तो दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए। मैं फिर से मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि औरों तक ये मैसेज पहुँचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।